युद्ध रुकवा दिए लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। नेट परीक्षा रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले हर परीक्षा में धांधली हो रही। 56 इंच का सीना अब 32-35 का हो गया। हरियाणा समेत 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम होगी चेक। वोटिंग के दौरान मिली थी गड़बड़ी की शिकायत। इनमें भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। जांच के लिए 8 आवेदन मिले। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, आज जेल से आ सकते हैं बाहर। ईडी ने बेल के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नीट के साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसे और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश देगी। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, कहा जल्द जम्मू कश्मीर बनेगा राज्य। विधानसभा चुनाव की हो रही तैयारी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 की मौत, 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कलेक्टर एसपी हटाए गए, घटना की जांच सीआईडी को सौंपी गई। 17 लाख तक की आमदनी वालों को मिल सकती है छूट। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार। सेक्शन 80C में भी बदलाव संभव। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण दायरा 65% बढ़ाने का आदेश रद्द। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी, ईबीसी आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में बिहार सरकार। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 17 पैसे गिरकर 83 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। इससे विदेशी चीजें खरीदना पड़ेगा महंगा। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दा। तीनों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर। वोट नहीं दिया इसलिए नहीं करूंगा यादव मुसलमानों का काम। जेडीयू सांसद के बयान से बढ़ा विवाद तो उन्होंने अपने इस बयान से किया किनारा। कहा मैं धर्मनिरपेक्ष हूं और यादव मुसलमानों के लिए भी काम करूंगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन ने किया सुसाइड, 4थे फ्लोर से लगा दी छलांग। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा। पेपर लीक के आरोपी छात्र का कबूलनामा। एक रात पहले ही मेरे पास आ गया था प्रश्न पत्र, 100% वही सवाल थे। फूफा ने करवाई थी सेटिंग। नीट विवाद के बाद यूजी नेट 2024 रद्द होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यह पेपर लीक सरकार है। जम्मू में चिनाब ब्रिज पर हुआ ट्रेन का ट्रायल। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। इससे पहले 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। मध्य प्रदेश, यूपी समेत 7 राज्यों में 3-4 दिनों में पहुंचेगा मानसून। अब तक जून में 77 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 17% कम है। चीन ने सिजियांग में 630 गांवों का नाम बदला। मस्जिद खलीफा जैसे नाम हटाकर चीनी भाषा में रखा। उइगर संस्कृति को मिटाने का आरोप। सऊदी में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की मौत। इनमें 658 मिस्र और 70 भारत के। इस साल 1,75,000 भारतीय हज पर गए। ईपीएफओ से अप्रैल 2024 में जुड़े 8,87,000 नए मेंबर्स। मार्च की तुलना में 31% की बढ़ोतरी। वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर्स में 18% हिस्सेदारी बेची। 15,037 करोड़ का फंड जुटाया। इससे कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का दावा, सत्ता पक्ष के एमएलए अयोग्य घोषित हो सकते हैं, इसलिए एमएलसी चुनाव पर रोक लगे। भाजपा सांसद भर्ती हरी महताब होंगे अगले प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति ने की नियुक्ति। कल से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगी शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय चर्चा। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती का किया दौरा। बोले राजधानी पर जारी करेंगे श्वेत पत्र। तेजस्वी यादव तक पहुंची नीट घोटाले की आंच। भाजपा ने की जांच की मांग। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुरमा पाधी बनी ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष। सीएम मांझी, पटनायक समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। एंटीबायोटिक के नियंत्रण पर 42% मेडिकल कॉलेजों ने साधी चुप्पी। एनएमसी ने जारी किए सर्वे के परिणाम।